ये कहानी एक ऐसे मैकेनिक की है जो कि एक राजा का बेटा होता है, लेकिन उसे इस चीज के बारे में बिल्कुल इल्म नहीं होता। तभी उसके पास की बहुत अच्छी दोस्त आती है जिसका नाम बेट होता है। अब वो उसको बताती है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। अब जॉनी जल्दी से उठता है और बेट को कहता है कि मुझे शादी के नाम से बहुत एलर्जी है, क्योंकि मेरे बाप ने मेरी माँ को 20 साल पहले छोड़ दिया था, उसे धोखा दिया था। इसलिए मैं न किसी से शादी करना चाहता हूँ और ना ही मैं किसी को धोखा देना चाहता हूँ। मुझे शादी में कोई दिलचस्पी नहीं। अब जैसे ही बेट जॉनी की ये बात सुनती है तो वो नाराज होकर काम में बैठ जाती है। जॉनी को इस चीज से कुछ फर्क नहीं पड़ता, वो अपने काम में मसरूफ रहता है। अब जॉनी अपने गुस्से को ठंडा करने के लिए एक पब में जाता है। वहां वो अपने दोस्तों को भी बुलाता है और उनके साथ पार्टी करता है। अपने आप को खुश करने के लिए वो स्टेज पर गाना भी गाता है। तभी वहां पे एक लड़की आती है जिसका नाम प्रूडेंस होता है। वो जॉन को बताती है कि मैं लंदन की ड्यूक ऑफ ग्लासविक की एडवाइजर हूँ। इसके बाद वो लड़की जॉन को जहाँ का टिकट देती है। उसको कहती है कि तुम ड्यूक से मिलने जाओ जो कि तुम्हारा बाप है। जॉन इस सबसे पर यकीन नहीं करता। उसको कहता है कि मेरा बाप दुनिया में नहीं है। अब वो लड़की सबूत के तौर पर जॉन को एक जन्म पर्ची दिखाती है जिस पर साफ लिखा हुआ था कि जॉनी के बाप ड्यूक है। अब जॉन साथ सुनने के बाद जल्दी से अपनी माँ की तरफ जाता है। उसकी माँ का नाम डॉटी होता है। वो अपनी माँ से अपने बाप के बारे में पूछता है। अब जैसे ही डॉटी अपने बेटे के मुंह से उसके बाप को देखकर सुनती है तो वो परेशान हो जाती है और आखिरकार उसको सच बताना शुरू कर देती है। अब जॉन की माँ उसको बताती है तुम्हारे बाप विलियम और मैं एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे और हम शादी करना चाहते थे, लेकिन तुम्हारे बाप की फैमिली बहुत ताकतवर थी, इसलिए हम शादी ना कर सके। तभी तुम्हारे बाप ने कहा कि हम बाद में शादी कर लेते हैं और खुशी से जिंदगी गुजारेंगे। हम किसी तरह शादी तो कर लेते हैं, लेकिन तुम्हारे बाप की फैमिली ताकतवर होने की वजह से हम लोगों को अलग कर देती है। जिसके बाद तुम्हारा बाप मुझे छोड़कर चला जाता है और कुछ देर बाद मुझे पता चलता है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। जिसके बाद मैंने बहुत से खत और लेटर तुम्हारे बाप को लिखे जिनका जवाब मुझे अभी तक नहीं मिला। अब अगर तुम्हें अपने बाप से मिलने का मौका मिल ही रहा है तो इस मौके को जाया ना करो। अब जॉन आखिरकार अपनी माँ की बात मानते हुए उस महल तक पहुंच ही गया जिसे ड्यूक ऑफ ग्लासविक वर्क करते थे। तभी जॉन को वहां पर प्रेसिडेंट्स मिलती है। वो उसका इस्तकबाल करती है और थोड़ी देर के बाद वो उसको सारे महल की सैर करवाती है। कुछ देर बाद प्रूडेंस उसे एक कमरे में लाती है और उसे कहती है कि तुम इस कमरे में किसी चीज को हाथ मत लगाना और यहाँ पर इंतजार करो, मैं अभी वापस आती हूँ। लेकिन वो ये सब कुछ कब मानने वाला था। वहां पर पड़ी एक तलवार पकड़ता है और उसके साथ खेलना शुरू कर देता है। तभी वहां पर विलियन आ जाता है और बाप बेटे के एक दूसरे के साथ टकराव होता है। दोनों बाप बेटे का बात करने का अंदाज और स्टाइल बिल्कुल एक जैसे थे। जब जॉन को पता चला कि ये वही आदमी है जो मुझसे 20 साल तक कभी नहीं मिला तो वो थोड़ा सीरियस हो गया। अब विलियम को लग रहा था कि जॉन वहां पर सिर्फ उसकी जायदाद के लिए और उससे पैसे के लिए आया है, लेकिन विलियम को इस चीज का पता नहीं था कि प्रोड्यूस वो जॉन को यहाँ पर लेके आई थी। अब जैसे ही जॉन विलियम की ये बात सुनता है तो वो काफी गुस्से में हो जाता है और कहता है कि मैं तो सिर्फ अपने बाप से मिलने के लिए आया था जो 20 साल पहले मुझे छोड़कर चला गया था। अब जॉन को काफी गुस्सा आता है कि उसका बाप 20 साल बाद उससे मिला और उसने अभी तक मुझसे कुछ हालचाल नहीं पूछा। उसके बाद के बारे में पूछता है। तभी जॉन ने विलियम को बताया कि जिनको आपने 20 साल पहले छोड़ दिया था उनका ख्वाब सिंगर बनने का था। वो भी क्या करती, उसने एक बच्चे की परवरिश भी करनी थी। उन्होंने अपने ख्वाब को तोड़ दिया और मेरी परवरिश की और मैं छोटी बड़ी नौकरी करके अपने घर का सर्कल चलाता रहा। विलियम ये सफर करने के बाद वहां से चला जाता है। अब जॉन गुस्से के साथ वहां जाने के लिए तैयार होता है। कभी वहां पर प्रूडेंस आती है और वो जॉन को रोकने की कोशिश करती है और उसको बताती है तुम्हारे बाप की बहुत जायदाद है और उस जायदाद का तुम अकेले वारिस हो। तभी जॉन कहता है कि मैं विलियम जैसे आदमी के साथ एक मिनट भी गुजारा नहीं कर सकता। प्रूडेंस कहती है कि अच्छा तुम ये बताओ तुम कहाँ पर रहोगे। वो प्रूडेंस को बताता है कि मैं किसी होटल में रह लूंगा, लेकिन इस कैद खाने में हरगिज नहीं रहूंगा। जैसे ही वो महल से बाहर निकलता है उसकी नजर गराज में पड़ी एक कार पर पड़ती है जो उसे बहुत पसंद आती है। उसके शीशे पर बहुत सारी मिट्टी और धूल जमी हुई थी। तभी जॉन ने खिड़की पर कोई मैसेज लिखा और वहां से चला गया। अभी उसे महल से निकले कुछ देर ही हुई थी कि प्रूडेंस ने उसे ढूंढना शुरू कर दिया और आखिरकार उसने जॉन को ढूंढ ही लिया। प्रूडेंस बताती है कि विलियम ने कहा है कि जॉन एक हफ्ते तक महल में रुके, लेकिन जॉन ये सब कुछ नहीं मानता। तभी प्रूडेंस से कहते हैं तुम मेरे साथ एक गेम खेल लो, अगर तुम उस गेम में जीते तो मैं तुम्हारी हर बात मानूंगी, अगर तुम उस गेम में हार गए तुम्हें मेरे साथ महल में जाना पड़ेगा। जॉन इस गेम के लिए राजी हो जाता है और सोचता है कि ये लड़की मुझे कहाँ ही हरा पाएगी। प्रूडेंस का निशाना बहुत अच्छा था, वो आसानी से गेम जीत गई, जिसकी वजह से जॉन बहुत परेशान हो जाता है क्योंकि बाद में पता चलता है कि प्रूडेंस एक प्रोफेशनल प्लेयर थी। अब प्रूडेंस बहुत खुश होती है और जॉन को लेकर महल में आती है और उसको एक कमरा देती है रहने के लिए और खुद सिटिंग एरिया में बैठती है और जॉन की प्रोफाइल को देखना शुरू कर देती है। तभी वहां पर एक नौकरानी आने आती है जो कि प्रूडेंस को देखती है कि वो जॉन और उसकी माँ की तस्वीर देख रही होती है। तभी एनी प्रूडेंस से पूछती है क्या बात है, लड़का पसंद तो नहीं आ गया। तभी प्रूडेंस बताती है ऐसी बात नहीं है। अब अगली सुबह जैसे ही प्रूडेंस जॉन के कमरे में जाती है तो वो देखती है कि वो कुछ चीज को सही कर रहा होता है जो काफी दिनों से खराब पड़ी होती है। उसके बाद वो जॉन को साइकिल पर घुमाने के लिए लेकर जाती है ताकि वो अपने बाप की तमाम जमीन और जायदाद को दे सके। प्रूडेंस जॉन को यह भी बताते हैं कि तुम्हारे बाप की 42,000 एकड़ जमीन है जिसमें से ज्यादातर जमीन खेती बाड़ी के लिए छोड़ी गई है।
फिर जॉन की मुलाकात एक बुजुर्ग से होती है जो कि उसको बताता है तुम्हारा बाप बहुत अच्छा है, उसने कभी भी अपनी जमीनों पर काम करने वाले किसानों से किसी तरह का कोई किराया नहीं लिया। अब जैसे ही जोनी खेत घूमने के बाद घर जाने वाला होता है कि तभी प्रोड्यूसर उसे अपने कजन के साथ मुलाकात करवाती है जिसका नाम अलिस्टर होता है। और प्रोड्यूसर उसे बताती है कि अगर विलियम की कोई औलाद ना होती तो तमाम जायदाद अलिस्टर की होनी थी। फिर वो जॉन को कहती है कि एक बार ड्यूक बनने का जरूर सोचना, मैं बिल्कुल नहीं चाहती कि अलिस्टर उस गद्दी पर बैठे और तुम्हारे बाप की जायदाद है और तुम उस जायदाद के पर कब्जा करो। अब वो जॉन को बताती है कि मेरे माँ बाप इसी महल में काम करते थे, जब मैं 8 साल की थी कि तो मेरे माँ बाप के एक्सीडेंट में मौत हो गई। वो बताती है कि उसके बाद विलियम ने मुझे अपनी बेटियों की तरह पाला, अच्छे जैसे स्कूल में डाला और मेरी हर ख्वाहिश को पूरी किया, जिस चीज पर मैं हाथ रखती मुझे वो चीज को लेके दिया। इसलिए वो विलियम से बहुत प्यार करती थी और वो चाहती थी कि अगला ड्यूक इस तरह का हो जो कि बिल्कुल विलियम जैसा हो। अब जैसे ही वो दोनों महल में पहुंचते हैं तो वो देखते हैं कि महल में बहुत सारी गाड़ियां खड़ी हुई थी जिनमें एलेस्टर के माँ बाप मौजूद थे और वो हर तरह से एलेस्टर को नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे थे। उन लोगों को लगता था कि जॉन को शाही रहन सहन का कुछ इल्म नहीं है क्योंकि वो एक कार मैकेनिक है। उन लोगों ने घुड़सवारी का भी प्रोग्राम बनाया हुआ था जिस पर एलेस्टर जॉन की फिर बेइज्जती करता है कि उसे घोड़ा चलाने का तरीका नहीं आता होगा, लेकिन एलेस्टर ये देख के परेशान लगा कि जॉन ने तो बहुत अच्छे तरीके से घोड़ा चलाया और एलेस्टर को गिरने से भी बचाया। अब जॉन ने महल में एक चुकंदर का जूस बनाया, जैसे ही प्रोडेंस आई उसने उसको पेश किया। जैसे ही प्रोडेंस ने ये पिया और वो बहुत खुश हुई और उसकी काफी तारीफ की। अब शाम को जॉन महल की पार्टी के लिए तैयार हुआ। जैसे ही उसने प्रोडेंस को देखा खूबसूरत कपड़ों में तो उसका दिल उसकी तरफ झुकने लगा। अब जैसे ही जॉन खाने के टेबल पर बैठा तो उसने सबसे पहली डिश देखी और हैरान रह गया कि टेबल पर सिर्फ एक मछली पड़ी हुई थी। अब वो परेशान था कि मछली को कैसे खाया जाए। इस फिक्र का फायदा उठाते हुए लेस्टर ने यह बात की, तुम्हें तो शाही खाने का बिल्कुल पता नहीं होगा, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें यह सब कुछ तरीका बता सकता हूँ। लेकिन जॉन ने उसकी बात का बिल्कुल गुस्सा न किया बल्कि लेस्टर को एक ऐसा लतीफा मारा जिसकी वजह से तमाम टेबल के लोग हंसना शुरू कर देते हैं। अब जॉन बिल्कुल सीरियस होकर कहता है कि मैं तुम्हारी और तुम्हारी माँ की किसी बात से डरने वाला नहीं हूँ, मुझे तुम्हारी हर बात का जवाब देना आता है। अब लेस्टर अपनी सीट पर खड़ा होता है और बड़े फख्र से कहता है कि अगला ड्यूक मैं बनूंगा। तभी जॉन भी अपनी सीट पर खड़ा हो जाता है और कहता है अगला ड्यूक तुम नहीं बल्कि मैं बनूंगा। फिर जॉन ऐलान करता है कि अपने पिता की गद्दी को मैं संभालूंगा, बल्कि कोई ऐरा गया लड़का नहीं, जिसकी वजह से पेरेंट्स बहुत खुश होती है। अब ये सब बातें सुनने के बाद विलियम बहुत खुश होता है और अपनी सीट पर खड़ा होता है और ऐलान करता है कि जॉन ही अगला ड्यूक बनेगा। ये सुनते ही लेस्टर और उसकी माँ गुस्से से भड़क उठे और बाद में विलियम से अकेले मिलने के लिए चले गए। लेकिन विलियम अपनी बात पर टिका रहा। उसने कहा कि जॉन ही मेरा असली बेटा है और मेरे बाद वही ड्यूक बनेगा। अब जॉन और प्रूडेंस इस बार की पार्टी करने के लिए एक बार में जाते हैं। अब जॉन को उस रात नींद नहीं आ रही थी, इसलिए वो गराज में चला गया उस पुरानी कार को ठीक करने के लिए। तभी वहां पर विलियम आ जाता है। वो जॉन से पूछता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, इस खटकारा कार को ठीक क्यों कर रहे हो। वो बताता है कि मुझे इस कार से बहुत मोहब्बत है और मैं पुरानी चीज को ठीक कर लेता हूँ। तभी विलियम भी उसके साथ कार को ठीक करना शुरू कर देता है, जिससे दोनों बाप बेटे के दरमियान मोहब्बत बननी शुरू हो जाती है। अब प्रोडेंस जॉन को डांस करना सिखाती है क्योंकि शाम के फंक्शन में बहुत से अच्छे मेहमानों ने आना था। वो चाहती थी कि जॉन उनमें बहुत अच्छा लगे। अब वहां पर एनी आती है और इन दोनों का शुक्रिया अदा करती है क्योंकि जॉन ने उसके बॉयफ्रेंड को भी दावत में इनवाइट किया था। थोड़ी देर बाद पता चलता है कि जॉन ने उन किसानों को भी इनवाइट किया था जो कि वर्षों से इस महल में काम कर रहे थे। यह सब देखकर प्रोडेंस को जॉन काफी अच्छा लगना शुरू हो जाता है।